अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामसन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुतासरीन का इंतजार खत्म। 8 साल बाद बल्दिया टाउन फैक्ट्री का फैसला सुना दिया गया। रहमान भोला और जुबैर चरिया को मौत की सजा सुनाई गई। 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिए गए। अदीब खानम, अली हसन कादरी भी बरी। दहशतगर्दी साबित आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, अदालत ने कहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये 11 सितंबर 2012 यानी कि 8 साल कबल कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री में होलनाक आतिशबाजी के नतीजे में वहाँ काम करने वाले मर्द और खवातीन समेत 260 अफराद जो हैं वो जहाँ बात हुई थी। इब्तदाई तौर पर फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद इन पर गफलत अब के इल्जाम भी आयद किए गए। इस शर्मनाक वाक़े पर कई सवालात उठे कि आग लगी गई या लगाई गई, जिसके बाद वाक़े की तहकीकात में रेंजर्स और पुलिस समेत दीगर इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल 9 रुकनी जो है मुश्तरका तहकीकाती कमेटी GI की तश्कील दी गई। मुबैना जो मुजरिमान के खिलाफ कवानीन के तहत मुकदमा दायर किया गया। इस केस की इब्तदाई चार्जशीट में मुबैना सतह पर फैक्ट्री मालिक अब्दुल अजीज बेला, उनके 2 बेटों अरशद बेला और शाहिद बेला, एक जनरल मैनेजर और 4 चौकीदारों को नामजद किया गया था। अलबत्ता फरवरी 2015 में केस ने इस वक्त नया मोड़ लिया जब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हाईकोर्ट में GIT रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि 25 करोड़ रुपए भत्ते की अदम अदायगी पर फैक्ट्री में आग लगाई गई और इस GIT की बुनियाद दोबारा तहकीकात का हुक्म अदालत ने दिया गया। मार्च 2016 में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि फैक्ट्री में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई और ये दहशतगर्दी का वाकया है। ठीक है मज़ाहिर, आप जरा हमारे साथ ही रहेगा। अशरफ सोलंकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अशरफ सोलंकी, साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया गया, जबकि अदीब खानम, अली हसन कादरी को भी बरी कर दिया गया है। अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने रिमार्क्स दिए हैं कि दहशतगर्दी साबित हुई है, आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। केस में 400 से जायद ऐनी शाहिदीन ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। मज़ाहिर सईद से जानेंगे मजीद बात। मज़ाहिर बताइएगा कि साबिक सूबाई वजीर को अदीब खानम, अली हसन कादरी को बरी किया गया है। मज़ाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये केस काफी अच्छे से चल रहा था और ये सभी तफ्तीश के बाद पुलिस ने 2016 में जमीनी तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई थी, जिसमें इन्होंने हम्माद सिद्दीकी, अब्दुल रहमान, दीगर 3 नामोलम साथियों के खिलाफ मुकदमा चार्जशीट फाइल की थी और दीगर 13 अफराद को ट्रायल में नामजद किया था। उसी वक्त ये केस कमजोर हो गया था रऊफ सिद्दीकी की जानिब से कि उस वक्त के वो वजीर थे, लेकिन अदालत ने जिन अफराद के नाम नई चार्जशीट में शामिल नहीं किए थे उनको भी मुल्जिम करार देते हुए कहा कि मालकान ने फैक्ट्री के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया था, जबकि दीगर अफराद ने भी जुर्म का इर्तिकाब किया। दिसंबर 2016 में अब्दुल रहमान उर्फ भोला, क्योंकि ये वारदात करने के बाद इस मुल्क से फरार हो गए थे, तो इंटरपोल के तहत के जरिए जो है बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया और इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ जुर्म भी किया और बयान रिकॉर्ड कराया कि अप्रैल 2017 में पुलिस ने रहमान भोला के खिलाफ जमीनी चार्जशीट फाइल की। मज़कूर जमीनी चार्जशीट जो है उसमें अब्दुल रहमान ने एतराफी बयान देते हुए कहा था कि इन्होंने जुबैर उर्फ चरिया और दीगर को हम्माद सिद्दीकी की हिदायत पर फैक्ट्री में आग लगने की हिदायत की थी, क्योंकि फैक्ट्री मालकान से मांगी गई रकम, भत्ते की जो रकम थी, क्योंकि भत्ता तलब करती थी उस वक्त की सियासी जमात जो थी वो नहीं दी थी फैक्ट्री मालकान ने और शरकतदारी से इनकार कर चुके थे। इन्होंने रहमान भोला ने इल्जाम आयद किया था कि वाकई के बाद उस वक्त की मुत्तहदा मूवमेंट NCM के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने मुबैना तौर पर फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में उन्हें पता चला कि रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी ने मुकदमे को खत्म करने के लिए फैक्ट्री मालकान से 4 से 5 करोड़ रुपए की रकम वसूल की, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्नी रिपोर्ट में रुकने सूबाई असेंबली को मासूम करार दे दिया था, जिसकी वजह से उनका केस पहले ही कमजोर हो चुका था। इसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में रऊफ सिद्दीकी को नामजद न करने पर एतराज करते हुए कहा था कि रुकन सूबाई असेंबली के खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं कि उन्हें चार्जशीट में नामजद किया जा सकता है। जनवरी 2018 में अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए रऊफ सिद्दीकी को भी मुल्जिम करार दिया था और अप्रैल 2019 में केस की समाअत के दौरान एक अहम तरीन गवाह इंतजार दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुआ और वो वाकई में मुलविस एक मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया को
उसने शनाख्त किया था। इसी माह में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुत्तहदा कौमी मुल्क के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, कारकुन जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला पे फर्द जुर्म जो है वो आयद किया था। केस में हैदराबाद की कारोबारी शख्सियत अब्दुल सत्तार खान, उमर हसन कादरी, इकबाल अदीब खानम और फैक्ट्री के 4 चौकीदार शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद भी शामिल थे। उन पर इल्जाम था कि इन्होंने इस वक्त एमपीएम कराची की तंजीमी कमेटी के सरबराह हम्माद सिद्दीकी, बहुत नामी गिरानी शख्सियत की हिदायत पर जो है फैक्ट्री के मालिक की जाने से 25 करोड़ रुपए का भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी थी। हम्माद सिद्दीकी और कारोबारी शख्सियत अली हसन कादरी को इश्तिहारी अदालत ने करार दिया था, क्योंकि ये दोनों बैरून मुल्क फरार हो गए थे। सितंबर 2019 में सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मालिक अरशद बेला ने बयान दिया कि हमें मुत्तहदा कौमी मुल्क को करोड़ों रुपए भत्ता देने को कहा था, जो हमने नहीं दिया, जिसके नताज हमने भुगते। उन्होंने रहमान भोला ने हम्माद सिद्दीकी के इमा पर जो है 25 करोड़ रुपए भत्ता और फैक्ट्री में हिस्सा मांगा था। जबकि आतिश रजवी के बाद 12 सितंबर 2012 को वाक़े का मुकदमा एमपीएम और रऊफ सिद्दीकी के दबाव पर हमारे खिलाफ दर्ज किया गया था और 24 घंटों में हमारे नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिए गए। ठीक है, मज़ाहिर हमें ज्वाइन किया है अशरफ सोलंकी ने, आपसे भी मजीद जानते हैं, अशरफ सोलंकी से भी जानते हैं। अशरफ सोलंकी, बताइएगा, हम्माद सिद्दीकी का नाम बार बार आता रहा लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए इस सारे मामले में। जी देखिए, शुरू से ही हम्माद सिद्दीकी का इस केस में नाम आता रहा और इसको बार बार इश्तिहारी भी करार दिया गया। अदालत ने जो है कुछ समातों पे इसको पेश करने का भी हुक्म दिया गिरफ्तार करके, लेकिन उसके बावजूद भी हम्माद सिद्दीकी को आज तक अदालत ने पेश नहीं किया, ना ही गिरफ्तार किया गया। और ये सारा मामला जो अदालत में जब केसेस की समाअत होती थी उस वक्त जो सारा इल्जाम जो मास्टरमाइंड था इस वाकये का वो हम्माद सिद्दीकी करार दिया गया था और फैक्ट्री मालिकान ने भी कहा था कि इन्होंने 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था, जिसमें कुछ रकम जो है उनके मुताबिक के दी भी गई थी। उसके बावजूद भी जो फैक्ट्री को आग लगाई थी। लेकिन जब ये सेशन कोर्ट से एपीसी अदालत में केस मुंतकिल हुआ तो उस दौरान भी काफी मर्तबा इश्तिहारी करार दिया गया मुख्तलिफ समातों पे। और मैं आपको इस केस के हवाले से बताऊं कि इस केस में तकरीबन जो है 400 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि 368 गवाहों के नाम वापस ले लिए गए थे और मुल्जमान के खिलाफ फैक्ट्री मालिकान ने जो JIT पेश की गई थी उसमें तफ्तीश के मुताबिक जो है ये सामने आता कि हम्माद सिद्दीकी भी इसमें शामिल है। 2011 को जो है ये वाकया पेश आया था। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जब ये समाअत हो रही थी, समाअत के लिए तमाम मीडिया के लोग वहां पहुंचे थे, तो इस समाअत को अहम करार दिया गया था क्योंकि ये 8 साल के बाद इसका फैसला सुनाया जाना था। तो इस हवाले से तमाम मीडिया के लोग आए थे, लेकिन मीडिया जो नुमाइंदगान है उनको भी इस समाअत से दूर किया गया था। नजर आ रहा था कि काफी जो है अदालत पर प्रेशर है या कोई और वजह है, लेकिन आज बिलाकर ये केस का फैसला सुना दिया गया और इसमें जो है रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत दी गई है, जबकि दीगर मुल्जमान को जो है उम्र कैद भी दी गई है, जिसमें फैक्ट्री का मैनेजर अरशद महमूद और शाहरुख भी जो है सहूलतकारी के जुर्म में तो उनको भी उम्र कैद सजा सुनाई गई है। और इस जो केस के दौरान मुख्तलिफ समाअतों के दौरान जो है जजेस ने भी इस केस की समाअत करने से इनकार किया था और प्रोसिक्यूटर्स भी चेंज होते रहे। आईओ जो इस केस के थे वो धमकियों के बायस से जो है इस केस से अलग हुए और इसके बाद जो है मुख्तलिफ आईओज ने इस केस को ज्वाइन किया और री इन्वेस्टिगेट केस हुआ। लेकिन 8 साल के बाद आज बिलाकर ये केस सुनाया गया और केस जो है गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है मौखर किया गया था और जराये के मुताबिक बताया जा रहा था कि जो केस की समाअत से पहले इन मुल्जमान को जिनको आज सजाएं सुनाई गई है इनको ही सजाएं होगी और बताया जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ था कि रऊफ सिद्दीकी इस केस में बाइज्जत बरी होंगे। जी ठीक है, अशरफ सोलंकी हमारे साथ रहेगा। मज़ाहिर भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ाहिर से 6 सरकारी वकला ने माजरत कर ली, उन्हें धमकियां मिली, क्या उसके हवाले से भी कोई तहकीकात हुई?
देखिए कि वाकया जिस वक्त ये केस बल्दिया टाउन का, बल्दिया फैक्ट्री का चला था, उस वक्त इस शहर में एक जमात का बहुत सख्त होल था और हर शख्स जो था वो इस केस की पैरवी करने से किनारा कशी इख्तियार कर रहा था। और दूसरी जानिब जिसकी पैरवी करनी थी वो बहुत गरीब और गुरबा अफराद थे, क्योंकि मालकान की जानिब से तो कुछ अर्से बाद उनको बाहर जाने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर कौन पैरवी करता, क्योंकि हर शख्स को अपनी जान जो है वो प्यार भी। लेकिन जाहिर सी बात है कि देर दुरुस्त आज इंसाफ फैसला हो गया और उसमें मुल्जिमान जो जिनमें इतराफ जुर्म किया था, मैं सिर्फ इतना बात नहीं कहूंगा यहाँ पर ये कि इस तहकीकात के अंदर प्रोसिक्यूशन ने जो फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और केमिकल तजियाती रिपोर्ट जो थी वो भी इसमें की गई। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसके एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए गए, जिसके बाद आज अदालत में समाअत हुई और फैसला हुआ, जिसमें ये जरूर है कि रऊफ सिद्दीकी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साबिक प्रोसिक्यूशन ने जो है रऊफ सिद्दीकी को भी नामजद करवाया था और काफी अर्से तक केस में जो है वो चलते रहते। इसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म भी आयद किया था, लेकिन आज जो फैसला आया उसमें रऊफ सिद्दीकी को क्लीन चिट मिल गई, जबकि अब्दुल रहमान भोला को जो है वो और दीगर साथी जो थे जुबैर चरिया, उनको सजाए मौत जो है वो अदालत की जानिब से दे दी गई है। तो इंसाफ का ये कह सकते हैं कि बोल तो बाला हो गया और केस चलता रहा, लेकिन जो लोग गरीबों गुरबा थे जो बड़े इस फैक्ट्री के अंदर थाने बल्दे में मैं कहूँगा शहीद हुए, उनको इंसाफ मिला, लेकिन बहुत देर से मिला। अब देखना ये कि 12 दीगर जो उनके दूसरे स्विट्जरलैंड वगैरह से जो उनके लिए मामलत की जा रही थी, मदद की जा रही थी, वो प्रोसेस जो है कहाँ तक जाता है। ठीक है, मज़ाहिर सईद हमारे साथ मौजूद थे और अशरफ सोलंकी से हम मजीद चीजें जानते हैं। अशरफ सोलंकी, ये बताइएगा, रहमान भोला और जुबैर चरिया ने अदालत के सामने पहले एतराफ किया, उसके बाद जनवरी 2019 में अपने ही बयान से मुकर गया और फिर कई अदालतें तब्दील होती रहीं, फिर गवाह मुनहरिफ होते रहे, लेकिन रेंजर्स के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब शेख हैं वो मुकदमे की पैरवी करते रहे। जी बिल्कुल, ये सेशन कोर्ट में जब केस जो है समाअत के लिए आया था तो वहां पर भी काफी जो प्रोसिक्यूटर्स पर जो है प्रेशर था कि इस केस की समाअत, इस केस की पैरवी न करें और इसी वजह से जो है तकरीबन 6 से ज्यादा जो है इसके प्रोसिक्यूटर्स और सरकारी वकला चेंज होते रहे। लेकिन उसके बाद रेंजर्स के अफसर को इस केस के लिए तैनात किया गया और रेंजर्स के हवाले इसकी तफ्तीश की गई, जिसके बाद साजिद महबूब शेख इसकी आज तक जो है फैसला सुनाने से कबल तक जो है इसकी पैरवी करते रहे और उसको भी मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन उसको भी धमकियां मिलती रही। लेकिन क्योंकि वो रेंजर्स से मुंसलिक थे और रेंजर्स का प्रोटोकॉल सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से वो डरे नहीं, आज तक उन्होंने पैरवी की और इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाया और मुल्जिमान को सजाएं भी दिलवाई। साजिद महबूब जब कोर्ट में आते थे तो उस वक्त समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए भी बताते थे कि मैं आखिर तक इस केस के साथ रहूंगा और केस जो है अदालत में प्लीड करता रहूंगा और इन मुल्जिमान को जिन्होंने 260 से ज्यादा जो है फैमिली को जो है फैमिली को रोड पर लाया गया और इनको सजाएं दिलवाई जाएंगी। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जुबैर चरिया और जो दीगर मुल्जिमान थे उन्होंने पहले इस केस को जो है इसकी जो है अदालत में। ठीक है अशरफ, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ही रहें, हम एक थोड़ी देर के बाद अपने नाज़रीन को इस पर मज़ीद आगाह भी करेंगे।